प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुना रही हूँ। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री बृहस्पति देव भगवान। भारतवर्ष में एक महाप्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराता था और नित्य पूजा पाठ किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी अकेले थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पर सलाह बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का नाम लोक और परलोक में सार्थक हो। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन का भी आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जावे। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तब रानी ने साधु के बताए अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगा। तब राजा ने एक दिन रानी से व्याकुल होकर कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई काम धंधा भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सर्वेधर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सर्वेधर दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह खाली हाथ लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पत्ता भी पत्ती में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वहीं होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह सीधे अपनी बहन के पास चली गई और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सर्वेधर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली,
बहन देखो, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनाका से विष्णु भगवान को केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह की व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी के जाने के बाद दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग भी बृहस्पति देव भगवान का व्रत और पूजन जरूर करेंगे। अगला दिन बृहस्पतिवार का था। रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल और केले की वृक्ष की जड़ में पूजन किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए और बृहस्पति देव भगवान उन दोनों के व्रत और पूजन से बहुत प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति देव भगवान ने एक साधु का रूप धारण कर दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। तब रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए और बृहस्पति देव की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। तो रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए मैं दान पूर्ण करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे कुल का नाम लोक और परलोक में सार्थक हो। तब रानी ने उसी प्रकार का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका काफ़ी जस फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने गुरु भगवान से रात्रि में प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा जी को सुना दिया। महात्मा जी स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसकी समाचार जान सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ ही मालूम नहीं है। तब राजा ने कहा, हे
तब बृहस्पति देव भगवान ने कहा, हे राजा, तुम बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें उससे दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजा नहीं करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से, बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। कन्या के जन्म से निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, परंतु जैसे जैसे वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी, वह बालिका प्रातः बचपन से ही बृहस्पति देव भगवान की व्रत और पूजा में लीन थी। वह प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी तथा स्कूल जाते समय एक मुट्ठी जौ भरकर पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी और उधर से लौटकर जब वह जौ बीनती थी तो सोने में बदले हुए मिलते थे, जिससे वह घर ले आती थी। एक दिन की बात है कि वह कन्या उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने यदि आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जब स्कूल चली गई। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वहीं ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार उधर से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजकुमार द्वारा जब अन्न जल त्यागने का समाचार राजा को ज्ञात हुआ तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह हवा से ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के पास मिलने राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपनी पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। जिस धन से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, जिसे मैं माताजी को लिया लाओ, जिसे मैं विधि बता दूंगी, जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह पति पत्नी दोनों इस लोक के सुख को भोग कर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला, जिससे पूजा का बृहस्पति देव भगवान का पूजा का सामान मंगवाकर पूजा करी और कथा कही और प्रसाद बांटा, जिससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत कर, जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पति देव की पूजा का सामान मंगवाकर कथा कहना और प्रसाद बांटना। तब अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले, जिससे पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के जोग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा को हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिले लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उसे देखा और उससे पूछा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन लो। तो किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पर छाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। इसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का उस किसान के पेट का दर्द बंद हो गया तथा वह बैल भी उठ खड़े हो गए।
राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगे कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले इन लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वो कुम्हार के घर में गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव भगवान की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई। तब 9 महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस पर करना करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना व सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की पूजा व कथा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव भगवान वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो सभी इच्छा बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब आप सभी लोग विष्णु भगवान की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, बोलो ज्येष्ठानंद बंदी गुरु, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब आप सभी लोग जगदीश जी की आरती श्रवण कीजिए।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ किसी की, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसी की। तुम्हें बिनी और न दूजा, प्रभु बिनी और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, स्वामी संकट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण की जय। आप बृहस्पतिवार की कथा और आरती सुनने के बाद साथ में लक्ष्मी जी की भी आरती सुननी चाहिए, जिससे बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आइए मैं आप सभी को लक्ष्मी जी की आरती सुना रही। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता।
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधे। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, समस्त देवी देवतागण की जय। अगर मेरा वीडियो और कथा आरती आप सभी को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, हाइप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिखिएगा। राधे राधे, राधे राधे सभी फ्रेंड्स, राधे राधे।